राहुल गांधी ने आखिर में आकर गलती कर ही दी। राहुल की यह गलती कांग्रेस को भारी पड़ेगी। राहुल की यह गलती महागठबंधन को बहुत भारी पड़ेगी। राहुल की यह गलती तेजस्वी यादव को कुर्सी से दूर कर देगी। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खून को गाली दे दी। बिहार में जहां 100 में से 70 मुसलमान हैं, उस किशनगंज में राहुल ने मोदी पर पर्सनल अटैक किया। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। अब राहुल गांधी से ये गलती से हो गई या राहुल गांधी ने जानबूझकर ये गलती की, ये तो राहुल जाने। लेकिन बिहार चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान पर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दें और चुनाव में कांग्रेस को इसकी सजा न मिले। कांग्रेस ने गुजरात में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस गुजरात हार गई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस महाराष्ट्र हार गई। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस यूपी हार गई। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस एमपी हार गई। कांग्रेस ने राजस्थान में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस राजस्थान हार गई। कांग्रेस ने हरियाणा में मोदी को गाली दी तो कांग्रेस हरियाणा हार गई। नरेंद्र मोदी को जब जब गाली दी जाती है, चुनाव में मोदी का वोट बढ़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद यह गलती करके भुगत चुके हैं। राहुल ने मोदी को चौकीदार चोर कहा तो बीजेपी की सीटें 300 के पार पहुंच गईं। यह सब जानते हुए भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गाली दे दी। बिहार के मुस्लिम बहुल किशनगंज में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खून पर उंगली उठा दी। राहुल ने मोदी के खून में नफरत होने की बात कह दी। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। इसी बिहार में राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो राहुल के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं। चुनाव से पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस ने मोदी की स्वर्गीय मां का एआई वीडियो बनाकर उनको अपमानित करने का प्रयास किया। पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया और अब राहुल ने सीधे सीधे खुद अपने मुंह से मोदी के खून को गाली दे दी। नाम पर राजनीति कर रहे हो। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। मुस्लिम बहुल किशनगंज में राहुल गांधी ने मोदी के खून के बारे में और अपने खून के बारे में क्या कहा, ये आपको पूरा दिखाते हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। भारत के भावी प्रधानमंत्री। बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होने वाली है। वोटिंग शुरू होने से 40 घंटे पहले राहुल का किशनगंज वाला वीडियो आ गया। ये मोहब्बत मांगने वाले लोग हैं, आपको नफरत को दूर भगाना है। भाड़ में जाए ऐसी राजनीति, जिस राजनीति के कारण हमारा देश का मस्तक न ऊंचा हो, ऐसी राजनीति भाड़ में जाए। और इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, चाहे आरजेडी हो अथवा कांग्रेस के नेता, यहां की सामाजिक ताने बाने को, यहां के सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहते, छिन्न भिन्न कर देना चाहते। एक कांग्रेस के नेता
तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को मैं सुना, मैं तो हैरत में रह गया। उनका बयान था कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। जाति और पंथ के आधार पर चुनावी कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। बिहार में चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो चुका है। प्रचार खत्म होते ही चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। हर नेता अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहा है। नीतीश कुमार ने 75 की उम्र में भी ऐसा प्रचार किया जैसे एनर्जी का कोई सुपर बूस्टर डोज लेकर आए हों। अब इतना अच्छा और इतना बिहार पहले से तो बेहतर हुआ ही, अब और बढ़ रहा है। और आप जान लीजिए कि कुछ ही राज्य है 4-5 जो बहुत आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे इस राज्य में होगा, सब लोगों के मदद से। नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव प्रचार में लिखा हुआ भाषण पढ़ा, लेकिन नीतीश के भाषण की एक एक बात इतनी सच है, उनकी बातें सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं। कोई नीतीश का विरोध नहीं करता, इसीलिए नीतीश 10वीं बार के लिए होपफुल हैं। इतना काम हम लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी मदद है, पूरा विकसित हो रहा है, तब आप लोगों को तो यहाँ वोट दीजिएगा ना इन लोगों को। हाथ उठा के बताइए, पूरा पूरा बोलिए। अरे ऊपर वाला क्या नहीं करते, आप ही लोगों को तो हम कह रहे हैं, देख रहे हैं। अरे आपका भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप देखिए, हम लोगों ने इनको लगा दिया है उनको, आप फिर एक बार लगाइए, हाथ उठा के बताइए, तो सब लोग वोट दीजिएगा ना। हाँ, बहुत अच्छा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया टीवी से बात करते हुए 14 नवंबर के बारे में अपना अनुमान बताया है। अगर 14 तारीख को नतीजे इंडिया के पक्ष में आते हैं तो सीटें जितनी भी रहें, जेडीयू या बीजेपी की, जिसकी भी ज़्यादा रहें, यह तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऑब्वियस है ना, नीतीश जी के बार बार हम लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, या जो हमारे एलआई हैं वो भी बोल रहे हैं, नीतीश जी के लीडरशिप में 2025 का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनके काम पर हम लोग लड़ रहे हैं, उनके फेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस अलायंस के सिर्फ जेडीयू के नहीं, पूरे एनडीए के लीडर हैं वो बिहार में, तो ऑब्वियसली उसके बाद वही मुख्यमंत्री बने। एक पोस्टर पटना में देखा मैंने, 25 से 30 फिर से नीतीश। वही रहना है, वही रहेगा। जनता ने उस पर मोहर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने 2025 के बिहार चुनाव में बैगेज के साथ प्रचार किया। तेजस्वी के कंधे पर 2 तरह के बैगेज हैं। एक तो उनके पापा मम्मी का 15 साल वाला राज, जिसे बीजेपी एनडीए के लोग जंगल राज कहते हैं, और दूसरी बेड़ी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने चुनाव शुरू होने से पहले 16 दिन तक बिहार यात्रा की। इन 16 दिनों में तेजस्वी ने राहुल को पूरा टाइम दिया, लेकिन ऐन चुनाव में जब तेजस्वी को राहुल के टाइम की जरूरत पड़ी तो राहुल 2 महीने तक बिहार से गायब हो गए। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में रोड़े अटकाए। इन सबके बावजूद तेजस्वी ने चुनाव के आखिरी दिनों में धुआंधार प्रचार किया। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की रैलियां बड़ी होती हैं। बिहार में मोदी ने 14 रैलियां की और पटना में एक रोड शो भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में 34 रैलियां की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बिहार पहुंचकर 29 रैलियां की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 67 रैलियां की। राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 13 रैलियां की और चुनाव के दौरान ही वो छुट्टी पर भी गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में 12 रैली और एक रोड शो किया। असदुद्दीन
असदुद्दीन ओवैसी ने 52 रैलियां की। पहले फेज की सीटों पर सिर्फ 3 रैली और दूसरे फेज की सीटों पर 49 रैली। तेजस्वी यादव ने रैलियों की गिनती के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। तेजस्वी ने 125 से ज्यादा रैलियां की। पहले फेज में 63 रैलियां और दूसरे फेज में 62 से ज्यादा रैलियां। प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने बर्थडे मनाया, परिवार के साथ केक भी काटा और 15 रैलियां भी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव जंगल राज और राहुल गांधी का बोझ ढोते हुए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? तेजस्वी कहते हैं हां, विरोधी कहते हैं नहीं। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है, तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है। बिहार का आधा चुनाव हो चुका है, आधा चुनाव अभी बचा हुआ है। 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ। 11 नवंबर को बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। मंगलवार का मतदान प्रतिशत यह तय करेगा कि बिहार में फाइनल वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है। ज्यादा मतदान को एनडीए अपने फेवर में मान रहा है। पोलिंग बूथ पर लगी महिला वोटर की कतार को नीतीश कुमार के पक्ष में जनमत सर्वेक्षण कहा जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग में जितने नंबर सामने आए हैं, उससे एक बात साफ दिख रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने लगभग 8% ज्यादा वोटिंग की है। महिला वोट में जाति का भी वोट होगा, प्रवासी का भी वोट होगा, एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट होगा और प्रो इनकम्बेंसी का भी वोट होगा। लेकिन महिलाओं में सबसे ज्यादा चर्चा 10,000 रुपए की है। 10,000 रुपए पर जितने वोट पड़े हैं, उसका बहुमत नीतीश और मोदी की तरफ जाता है। तेजस्वी इसमें शक पैदा करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने महिला और पुरुष वोटर के आंकड़े क्यों नहीं दिए। सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है, सबका साथ जो है मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन, पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते? फिर भी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले एनडीए ने कोई चांस नहीं लिया और आखिर मिनट तक ताबड़तोड़ प्रचार किया। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का फाइनल शो शनिवार को ही हो गया था। नॉर्थ बिहार के बेतिया में मोदी ने आखिरी रैली की और जाते जाते ये वादा कर गए कि अब वो शपथ ग्रहण में बिहार आएंगे। अभूतपूर्व विजय के पूरे वातावरण को मैंने पाया है, देखा है, और इसलिए मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। मोदी के बाद प्रचार की कमान अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने संभाली। दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है। बिहार में एनडीए के पास सबसे बड़ा मुद्दा माफिया और जंगल राज का है। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है। तमाम
लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री की ये पोस्ट देखिए। चुनाव प्रचार खत्म होने से 3 घंटा पहले तक मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत करते रहे। इससे संगठन के प्रति मोदी की समझ पता चलती है। किसी भी चुनाव में संगठन की मजबूती सबसे निर्णायक होती है। बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर स्टेट यूनिट तक एनडीए में फुल कोऑर्डिनेशन दिखा। कैडर की ये एकजुटता और आपसी तालमेल चुनाव नतीजों को सिर्फ जीत में नहीं बल्कि रिकॉर्ड जीत में बदलने की क्षमता रखती हैं। एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह एक मुस्त होकर, एकजुट होकर चुनाव में लगा है, एक मुस्त होकर। एनडीए एकजुट है, महागठबंधन में फूट है। भागलपुर की कहलगांव सीट पर कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट है। सुल्तानगंज सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट है। जमुई सिकंदरा सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भी कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट है। कैमूर की चैनपुर सीट पर आरजेडी की टक्कर वीआईपी से है। सासाराम की करागर सीट पर कांग्रेस की टक्कर सीपीआई से है। तेजस्वी कहते हैं कि महागठबंधन एकजुट है और उनकी सरकार बन रही है। मतभेद कहाँ है, नहीं है, जनता साथ खड़ी है महागठबंधन के। इन लोगों का जाना तय हो गया है। 14 तारीख को नौकरी वाली सरकार आ रही है, कलम राज आ रहा है। जंगल राज के जवाब में तेजस्वी ने एक नया शब्द निकाला है, कलम राज। लेकिन यह शब्द चल नहीं पा रहा। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। बिहार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद एक दावा अखिलेश यादव ने भी किया। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए मन बनाया है। बिहार के लोग ये महसूस करते हैं बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और उन्हें इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के रूप में मिले हैं। नई उम्र के नौजवान हैं, नया काम करके दिखाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। पूरी जनता और हमें पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएंगे तो तेजस्वी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव ने बिहार में सपा का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। वो कैंडिडेट उतारना चाहते तो थे, लेकिन तेजस्वी और राहुल ने घास नहीं डाली। सपा को बिहार में कोई सीट नहीं दी। इसके बावजूद अखिलेश ने बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार किया। अखिलेश ने इकरा हसन और अफजाल अंसारी को भी बिहार भेजा। इसकी वजह 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में है। अखिलेश को लगता है
कि अगर बिहार में सरकार बदली तो इसका नैरेटिव यूपी तक जाएगा। वोटिंग से पहले हर नेता नैरेटिव बिल्ड करने के प्रयास में है। यही कोशिश एनडीए की तरफ से भी हो रही है। जिस दिन सीता माता का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या जी हम वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत ट्रेन। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राहुल गांधी की सरकार आ गई है अब बिहार में, तो यहां पर सीता मंदिर बनने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बनने देंगे? उनकी सरकार न आए इसलिए यहां से माले को हटाना है।